गर्मी की छुट्टियां थीं और मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त जेन के साथ लेक प्लेसिड जाने का फैसला किया। यह शहर अपनी शांत झीलों और ऊंचे पहाड़ों के लिए मशहूर है। हम दोनों बेहद उत्साहित थे। सामान पैक किया, गाड़ी में बैठे और पुराने गाने गाते हुए निकल पड़े। जेन ने सफर के लिए चमकीली गुलाबी ड्रेस और ऊंची हील्स पहन रखी थी। जब हम रास्ते में एक छोटे कैफे पर रुके तो सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। लेकिन जेन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ चलती रही। लेक प्लेसिड पहुंचते ही हमें वहां की हरियाली और झील की खूबसूरती से प्यार हो गया। होटल में चेक इन करते समय भी जेन के स्टाइल ने सबको चौंका दिया। शाम को हमने झील के किनारे टहलने का फैसला किया। जेन ने अपनी वही गुलाबी ड्रेस पहनी रखी थी। बच्चे उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे कोई कहानी की राजकुमारी देख ली हो। मुझे एहसास हुआ कि जेन का स्टाइल उसके व्यक्तित्व का हिस्सा है, रंगीन, जिंदा दिल और बेफिक्र। यह सिर्फ एक छुट्टी नहीं, बल्कि हमारी दोस्ती का नया पन्ना था। लेक प्लेसिड की यात्रा की यह शानदार शुरुआत थी। अगली सुबह हमने व्हाइटफेस माउंटेन की चढ़ाई का फैसला किया। मैंने स्पोर्ट्स शूज पहने, लेकिन जेन अपनी नीली ड्रेस और हाई हील्स में तैयार थी। मैंने हंसकर पूछा, क्या तुम सच में इन हील्स में पहाड़ चढ़ोगी? जेन ने मुस्कुराकर कहा, स्टाइल और एडवेंचर साथ साथ क्यों नहीं। रास्ता पत्थरों और ऊबड़ खाबड़ जमीन से भरा था। लोग जेन को देखकर हैरान थे, लेकिन वह पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती रही। एक छोटी बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, क्या वह कोई परी है? जेन ने मुस्कुराकर बच्ची को हाथ हिलाया। जेन की सकारात्मक ऊर्जा सबको छू रही थी। वह साबित कर रही थी कि आत्मविश्वास से आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, जेन की हिम्मत और बढ़ती गई। वह थकने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि मैं हाँफ रहा था। व्हाइट फेस माउंटेन की चढ़ाई जेन के आत्मविश्वास और जिंदा दिली का सबूत थी। चढ़ाई के बाद हम उस सुरंग तक पहुंचे जो लिफ्ट तक जाती थी। भीड़ में सबकी नजरें फिर जेन पर थीं। नीली ड्रेस और हील्स में वह सबसे अलग दिख रही थी। सुरंग के अंदर का माहौल ठंडा और रहस्यमयी था। जेन दीवारों को छूकर बच्चों जैसी उत्सुकता से सब महसूस कर रही थी। एक कपल ने पूछा, क्या आपको इन हील्स में परेशानी नहीं होती? जेन ने हंसकर कहा, नहीं, ये मुझे और मजबूत बनाती हैं। लिफ्ट के पास पहुंचे तो ऑपरेटर ने मजाक में कहा, आज तक इतना स्टाइलिश कोई नहीं आया। जेन खिलखिलाकर हंसी। लिफ्ट में सबका मूड हल्का हो गया। लोग जेन से बातें करने लगे, कोई ड्रेस के बारे में, कोई उसकी हिम्मत की दाद दे रहा था। जेन ने साबित किया कि आत्मविश्वास और व्यवहार ही असली पहचान है। सुरंग और लिफ्ट का सफर जेन के अंदाज से यादगार बन गया। लिफ्ट से निकलते ही हम व्हाइटफेस माउंटेन के शिखर पर थे। नजारा लाजवाब था, लेकिन जेन अपनी नीली ड्रेस में सबसे अलग चमक रही थी। लोग उसके पास आकर बातें करने लगे, फोटो खिंचवाने लगे। एक लड़की ने कहा, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जेन ने खुशी से उसके साथ फोटो ली। एक फोटोग्राफर ने जेन से तस्वीरें लेने की इजाजत मांगी। जेन ने प्रोफेशनल मॉडल की तरह पोज दिए। मैं एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। मेरी दोस्त आज पहाड़ की चोटी पर स्टार बन गई थी। लोगों की प्रतिक्रियाएं सकारात्मक थीं। जेन ने उन्हें सिखाया कि आत्मविश्वास सबसे खूबसूरत पहनावा है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नजर से देखती है। व्हाइटफेस माउंटेन का शिखर उस दिन जेन के अंदाज के लिए याद किया जाएगा। पहाड़ से लौटकर हम होटल पहुंचे। थकान के बावजूद जेन की ऊर्जा कम नहीं हुई। उसने डिनर के लिए लाल ड्रेस पहनी। होटल के रेस्टोरेंट में हमने झील के किनारे टेबल चुनी। वहीं हमें वही कपल मिला जो पहाड़ की सुरंग में मिला था, टॉम और सारा। वे हमारे साथ बैठ गए। बातचीत शुरू हुई और हम जल्दी ही दोस्त बन गए। सारा ने जेन से कहा, मैं आपकी हिम्मत देखकर बहुत प्रभावित हुई। जेन ने जवाब दिया, मुझे वही पहनना पसंद है जिसमें मैं अच्छा महसूस करूं। टॉम ने कहा, अक्सर लोग दूसरों के बारे में सोचकर अपनी पसंद दबा देते हैं। हमारी बातचीत जिंदगी के फलसफे तक पहुंच गई। डिनर के बाद हम सब झील के किनारे टहलने गए। चांदनी रात, ठंडी हवा और झील का पानी चमक रहा था। मुझे एहसास हुआ यह यात्रा सिर्फ घूमने की नहीं, दोस्ती, आत्मविश्वास और खुद को स्वीकार करने की थी। जेन ने सिखाया, जब आप खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया भी आपसे प्यार करने लगती है।